गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैं वीके सर यूट्यूब चैनल का आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है अनसाल्व से क्वेश्चन कराए थे जो यूपी बोर्ड 2024 में आया था। अनसाल्व का पहला जो सेट था मैथ का उसे करवाया था। आज हम आप लोगों को एक चैप्टर से वाकिफ कराते हैं जो आपके एग्जाम में अच्छा नंबर उठाता है। उससे जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसका नाम है अवकल समीकरण। ठीक है, देखिएगा ये होता क्या है अवकल समीकरण। देखिए, अवकल समीकरण को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप बीएससी करेंगे तो बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपको मिलेगा। पहले तो ईयरली एग्जाम होता था तो उसमें मिलता था, अब तो सेमेस्टर वाला जो एग्जाम हो रहा है उनमें आपका थर्ड सेमेस्टर में और इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर दोनों में डिफरेंशियल आपको मिलेगा। आगे भी पीजी यूजी में भी आपका आता है। देखिएगा, अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर या वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का समावेश हो अवकल समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का समावेश हो अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर दिया है फर्स्ट d2/dx2 प्लस 2 dy/dx प्लस dy/dx log x इक्वल टू 0 दिया है। दूसरा दिया आपका dq/dx माइनस 3 d2/dx2 प्लस 3 dy/dx माइनस y इक्वल कितना sin 2x दिया गया। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल जो है अवकल समीकरण है दोनों के लिए। अगली हेडिंग हमारी है साधारण अवकल समीकरण। वे वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि अवकलज साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या एक से अधिक उसके आर्डर या कोटि प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। दूसरी बात, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, जिसको बोलते हैं आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गई अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलजों की उच्चतम कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन फॉर्म में आपका क्या है प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कि वो क्या है अवकल समीकरण की कोटि है, यानी ऑर्डर है। जैसे d2/dx2 प्लस x/dx प्लस 2y इक्वल टू e⁻x। इसका मतलब इसकी कोटि कितना है? 2 है। कितना? 2, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट बार इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 2 बार सेकेंड डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको दे दिया अवकल समीकरण की घात। क्या? अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है या सबसे हाईएस्ट बार डेरिवेटिव होता है तो वह हमें प्राप्त होता है क्या? ऑर्डर प्राप्त होता है। उसी ऑर्डर यानी कोटि का हम लोग क्या निकालते हैं? घात निकालते हैं। जैसा कि dq/dx का पावर 2 प्लस 3 d2/dx2 टू होल पावर की प्लस 4y इक्वल टू 0। घात कितना है इसका? 2 है। अब कोटि की बात करेगा तो कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम में आए हुए हैं उसको बताते हैं, देखिएगा। जैसे वैकल्पिक प्रश्न है, कैसा आया था? अवकल समीकरण d2/dx2 इक्वल 4 रूट ऑफ s प्लस dy/dx2 होल स्क्वायर की घात हमको क्या करना है? ज्ञात करना।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अवकल समीकरण ये दिया गया है उसको लिख लेते हैं। डी टी अपन डी एक्स टी इक्वल एक्स पर डी बाई डी एक्स तो होल स्क्वायर तो होल पावर 1/3। यहाँ पे चौथा मूल आपका ज्ञात करना था, ठीक है, इसलिए इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर हो गया 1/4। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जो ये आपका 1/4 था जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में बदल जाएगा। तो इसलिए ये आ जाएगा डी टी अपन डी एक्स टू का होल पावर 4 इक्वल एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन सभी को हम इधर लेके चले जाएंगे। तो एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी टी अपन डी एक्स टू का होल पावर कितना 4 इक्वल टू 0। यानी इसको हम इधर भी लेके चले गए तो ये माइनस में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका घात कितना होगा और कोटि कितना होगा, तो आप बताएंगे उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, डी टू वाई अपन डी एक्स टू है, इसलिए इसकी घात कितना है 4 है और कोटि कितना है 2 है। कोटि 2 आ गया और घात कितना आ गया 4 आ गया। अगला सवाल, अवकल समीकरण 9 डी टू आई अपन डी एक्स टू होल पावर क्यू प्लस डी ओ डी एक्स टू होल पावर 5 प्लस 7 वाई इक्वल टू 0 की घात बताना। तो आपको मालूम है कि सबसे हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कितना है, डी टू अपन डी एक्स टू है, तो इसलिए घात पूछ रहा है तो घात भी इसी का निकालेंगे। तो घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोटि पूछता तो कितना आ जाता 2 आ जाता, इसलिए तो विकल्प कौन सा सही है 3। अवकल समीकरण डी क्यू अपन डी एक्स टू पावर होल स्क्वायर प्लस एक्स डी ओवर डी टू होल पावर क्यू प्लस 8 वाई इक्वल लागे इसकी कोटि हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे हाई डेरिवेटिव कितना है 3 बार डी क्यू वाई अपन डी एक्स डी पावर क्यू, तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे, डिग्री भी निकाल देंगे यानी घात भी निकाल देंगे। तो इसका कोटि कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा और डिग्री कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला अवकल समीकरण 5x² डी क्यू अपन डी एक्स डी पावर क्यू माइनस 3 डी ओवर डी एक्स टू होल स्क्वायर प्लस डी टू अपन डी एक्स टू होल पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है। तो सबसे हाईएस्ट बार कितना है, ये 3 बार है, तो इसलिए इसका कोटि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, अवकल समीकरण डी क्यू अपन डी एक्स डी पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपन डी एक्स टू होल पावर क्यू प्लस डी ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी कोटि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। घात की बात करता है तो इसे घात कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और भी आपको हम बताते हैं जो 2024 एग्जाम में आया हुआ। जैसे अवकल समीकरण डी बाई डी एस इक्वल रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख देंगे, डी बाई डी एस इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई है तो वाई का फंक्शन चाहिए तो इसलिए हमने इसको इधर डिवाइड कर लिया और इसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो डी वाई रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना डी एक्स। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई रूट ऑफ 2 पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1 डी एक्स हो जाएगा, और इनका समाकलन करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसलिए ये साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 1 का एक्स और प्लस सी, साइन इनवर्स इधर भेजेंगे तो वाई अपॉन 2 इक्वल साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। वाई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हल कीजिए डी वाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई। तो जो दिया गया उसको लिख दिए, डी वाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई, ये दिया गया है। तो आपको मालूम है कि डी वाई का फंक्शन वाई के साथ और डी एस का फंक्शन एस के साथ हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स और डी एक्स। तो 1 का समाकलन कितना वाई, और ये कितना जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन
2, 1 का एक्स एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 3। तो हम लोग इन सबको इधर भेज देंगे तो वाई माइनस एक्स माइनस स्क्वायर अपन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू सी आ जाएगा। ये भी 2024 एग्जाम सवाल आपका आया था। आगे देखिए, हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -4 एक्स वाई स्क्वायर। तो जो दिया है उसको लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -4 एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस डी वाई अपन वाई स्क्वायर इक्वल 4 एक्स डी एक्स। इनका क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन -1/y² डी वाई इक्वल 4 इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स। तो ये नीचे से अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में तो पावर माइनस आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि इनका जो फार्मूला होता है एक्स टू दी पावर n डी एक्स का होता है, तो एक्स टू दी पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/y इक्वल 4x² 2 प्लस c। या ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2x² प्लस c, क्योंकि ये इसे क्या होगा कर जाएगा। अगला सवाल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2। हम ये डी वाई अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 ले सकते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने और लिखेंगे इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/x का स्थान है और ये भी लिखेंगे log mod ऑफ y प्लस 2 इक्वल log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस कितना log c। log m इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं log c इंटू एक्स माइनस 2। दोनों तरफ से log को हम रिप्लेस कर देंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू सी एक्स माइनस 2 आ जाएगा। या हम इस 2 को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस 2 और माइनस 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो 1 का वाई वाई स्क्वायर का वाई टू दी पावर क्यू अपन 3, 1 का एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर क्यू अपन 3 प्लस 3। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखें, अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई टेन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर इसको इधर दे देते हैं माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। हम लोग टेन एक्स इधर डिवाइड कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई। दोनों पक्षों का समाकलन करने का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई टेन वाई और डी वाई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर कितना यू मान लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना डी यू। ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी यू अपन कितना डी एक्स आ जाएगा। तो टेन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा वी मानेंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी वी, सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वी अपन कितना डी वाई आ जाएगा। तो ये मान हम लोग इसमें रखेंगे, टेन एक्स के स्थान पे यू रखेंगे और टेन वाई के स्थान पे वी रखेंगे। सेक स्क्वायर डी एक्स का मान कितना डी यू अपन डी एक्स, ये हम लोग डी यू भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी यू अपन वाई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन डी वी अपन कितना
भी हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ u इक्वल माइनस log v प्लस log mod ऑफ c। तो u का मान कितना 10x, तो log mod ऑफ 10x इक्वल माइनस log 10y प्लस log c। तो log 10x प्लस log 10y इक्वल log c, इसको इधर भेज देते हैं। log 10x इंटू 10y इक्वल log c। तो दोनों तरफ से log को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है। तो इसको लिखेंगे 10x इंटू 10y बराबर कितना c लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण dy बाई डी एस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 को हल कीजिए। तो लिखेंगे अवकल समीकरण dy बाई डी एस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और इनको हम क्या कर देंगे, इधर राइट में भेज देंगे। तो dy बाई डी एस इक्वल माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, dy के साथ y का फंक्शन हो जाएगा। तो dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम इधर भेज देंगे। साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थ्री। आगे देखिएगा, पेज चौथा नंबर। देखिए, अवकल समीकरण e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एस इक्वल टू जीरो को हल कीजिए। तो जो दिया है वो इसको ऐसे लिख लेंगे, अवकल समीकरण ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एस इक्वल टू जीरो। इसको ट्रांसफर कर देंगे, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस वाले फंक्शन से एक्स डी एस के साथ। फिर दोनों पक्षों का समाकलन करने से तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर टी। ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी और डी टी। तो इसको लिखेंगे y बराबर लॉग मॉड ऑफ टी प्लस टी की वैल्यू y बराबर log ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस टी, इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर जीरो को हल कीजिए। तो दिया है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, y log y dx बराबर एक्स डी वाई। तो हम इसको लिखेंगे डी वाई अपन वाई लाग वाई बराबर डी एक्स अपन कितना, ये लिख सकते हैं। ये दोनों पक्षों का समाकलन करने से तो इंटीग्रेशन डी वाई अपन वाई लाग वाई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स। तो ये प्राप्त हो जाएगा लाग लाग वाई बराबर लाग एक्स प्लस लॉग से। इसको दोनों को एक साथ कर देंगे, लॉग लाग वाई बराबर लाग एक्स इंटू सी लाग वाई बराबर कितना, ये लॉग से लॉग हट जाएगा, एक को बच जाएगा। फिर यहाँ से लाग हटेगा तो ये क्या मिलेगा, y बराबर ई टू दी पावर सी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लाग यहाँ से हटता है तो ये फॉर्म किस में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये चला जाता है। अगला सवाल, देखिए, अवकल समीकरण डी वाई डी एस बराबर ई टू दी पावर एक्स यानी इसको
हल कीजिए। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और dy। तो इसका समाकलन y आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसको मानेंगे, माना i बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो आइलेट का नियम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिए और ई टू दी पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लिए। तो ये आ जाएगा ई साइन एक्स कॉन्स्टेंट साइन एक्स और ई टू दी पावर एक्स, यानी फर्स्ट और सेकेंड का इंटीग्रेशन। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए टू दी पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का कास हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस, फिर इसको पुनः करेंगे खंड से समाकलन, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, वही कास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो कास का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, आई बराबर ई टू दी पावर साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कास एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये मान किसका है, आई का है। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कास एक्स माइनस आई को हम इधर भेज देंगे, तो दो आई बराबर ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। ये दो से डिवाइड कर देंगे, एक बटे दो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं वाई बराबर, क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक बटे दो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। तो आप लोग इस अवकल समीकरण का जो चैप्टर है और ये जो वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, आपको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आप दोनों चीज पढ़े हुए हैं, इसके बाद आपको ये पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। तो आप इस पर से देखिए। धन्यवाद आप लोग को।